समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके हमारे अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कराने वाले हैं। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो वह अज्ञान है, और उस अज्ञान की निवृत्ति का एकमात्र उपाय हमारे मन के उठते विकल्प का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह आपको अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप भी अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, केवल ज्ञान में जीव की प्रथम और अंतिम पर्याय का अस्तित्व है या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। इस प्रकार से सूत्र देते हुए भगवान उमा स्वामी महाराज केवल ज्ञान के विषय को समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय के उन गुणरूप परिणमन को जो ज्ञान जानता है, विषय करता है, उसे ही केवल ज्ञान कहा जाता। या ऐसा कह दो कि केवल ज्ञान में प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय की त्रैकालिक स्थिति स्पष्ट रूप से झलकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी द्रव्य की पहली अंतिम पर्याय वहाँ दिखती है। इसके पीछे ये तर्क बहुत विवेकपूर्वक समझे कि जो केवल ज्ञान में झलकने वाली स्थिति है, वहाँ जो जैसा है वह वैसे ही झलकेगा। अन्य किसी प्रकार से वहाँ उन द्रव्यों की स्थिति झलकती नहीं है। चाहे जीव द्रव्य हो, चाहे अन्य कोई द्रव्य क्यों ना हो, प्रत्येक द्रव्य जो अपने आप में अनादि अनंत रूप है, पर्याय रूप उसकी बदलाव होना संभव है। पर्याय की अपेक्षा से विनाश और उत्पाद भी देखने में आता है। पर जो द्रव्य है उसकी कभी भी पहली और अंतिम पर्याय होती ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य न कभी उत्पन्न हुआ है, न द्रव्य कभी समाप्त होगा। अगर द्रव्य कहीं उत्पन्न हुआ होता तो उसकी पहली पर्याय होती, कभी उस द्रव्य की अंतिम स्थिति होती, या द्रव्य कभी नष्ट होता तो कभी अंतिम पर्याय भी समझ में आती। पर द्रव्य जैसा था वैसा आज है, आने वाले में भी समय में रहेगा।
मात्र पर्याय की अपेक्षा से उसमें परिणमन या बदलाव होता रहता है। और पर्याय भी जो बदल रही है वह त्रैकालिक रूप से बदल रही है, कल भी बदलती थी, आज भी बदल रही है और आने वाले समय में भी बदलेगी। अगर जीव द्रव्य या किसी भी द्रव्य की हम पहली और अंतिम पर्याय मानेंगे तो कहीं न कहीं द्रव्य प्रारंभ हुआ था और द्रव्य समाप्त भी होगा, ये निर्णय करना पड़ेगा। पर ये जिनागम के बिल्कुल बाह्य है। जिनागम में अनादि अनिधन द्रव्य, अनादि अनिधन, ये तीन लोक की व्यवस्था कही गई है। किसी भी प्रकार से कोई द्रव्य, चाहे जीव हो अन्य कोई द्रव्य हो, ना वह उत्पन्न हुआ है ना कभी समाप्त होगा। इस कारण से जीव की पहली और अंतिम स्थिति या अंतिम पर्याय है ही नहीं है। जो है ही नहीं है वो केवल ज्ञान में झलकती ही नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान की अपेक्षा से जीव द्रव्य की पहली अंतिम पर्याय उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान में वही झलकता है जो होता है। जो होता ही नहीं है वह झलक ही नहीं सकता। जो होता है या हो रहा है, होने वाला है, हुआ था, यही केवल ज्ञान में झलकता है। जीव की पहली और अंतिम पर्याय न हुई थी न होगी, इस कारण से उसका अस्तित्व केवल ज्ञान में भी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सौ मल्लिका आह्लाद गहानकर, अमरावती, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मोनुश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के वर्तमान युग में बहुत से प्रवचनकार हैं, तो क्या निर्ग्रंथ गुरु को छोड़कर उनके प्रवचन सुनने में हमें दोष लगता है या नहीं? आगम में कायदे से जो जिनवाणी का व्याख्यान रूप, धर्मोपदेश रूप प्रवचन कहे है, उसका अधिकार मुख्यतया आचार्य परमेष्ठी को ही दिया है। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व अगर आपने मंगलाचरण पढ़ा है तो मंगलाचरण में स्पष्ट लिखा मिलता है कि मूल ग्रंथकर्ता, उत्तर ग्रंथकर्ता, तद उत्तर ग्रंथकर्ता, मूल कर्ता तीर्थंकर केवली है। फिर उस मूल ग्रंथ तंत्र को प्राप्त करके पुनः उद्घाटित करने वाले गणधर परमेष्ठी और गणधर के बाद तदुत्तर के रूप में आचार्य परमेष्ठी को स्वीकार किया। वर्तमान में उन्हीं आचार्य परमेष्ठी के अनुसार जो निर्ग्रंथ मुनिराज उनके उत्तरदायित्व को संभाल रहे हैं, उन निर्ग्रंथ मुनिराजों के प्रवचन तो फिर भी आत्मकल्याण के साधन हो सकते हैं, क्योंकि वे वीतरागी बनने का प्रयास कर रहे हैं। जो ग्रंथों में लिखा है उसको कहीं न कहीं आत्मसात करते हुए चरितार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बात अवश्य ध्यान रखें कि जो जैसा कहता है वैसा चलता है, या जैसा चलता है वैसा कहता है, तो उस पर ही विश्वास करते हुए उसकी ही वाणी को सुनना, समझना, आत्मसात करना, ये श्रावकों के लिए आवश्यक हुआ करता है। जैसे वर्तमान में बहुत सुंदर प्रवचन पटु, बहुत सारे विद्वान, श्रावक और भी अनेकानेक लोग हुए हैं, और श्रावक नहीं, मिथ्या दृष्टि भी आज इतने सुंदर प्रवचन कर लेते हैं कि जिसको सुनकर दूसरे का मन, दूसरे के भाव भी बदल सकते। तो अगर कहीं ना कहीं उन सब लोगों को या उन सब व्यक्तियों को, प्रवचनकारों को सुनते हुए हम उनकी बातों को आत्मसात करने लग जाएंगे, तो फिर निर्ग्रंथों का प्रवचन करना, आचार्य भगवंतों का उपदेश देना, उनको मूल उत्तर ग्रंथकर्ता कहना, ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि निर्ग्रंथ गुरु से ही सुनी हुई जिनवाणी देशना आपके देशना लब्धि का कारण बनने की पूरी पूरी संभावना है। अन्य किसी जीव को, जैसे वर्तमान में कई सारे विद्वान भी हमारे जैन परंपरा में होने पर भी वे स्पष्ट कहते हैं कि हमें तो अपने सम्यक दर्शन का पता नहीं है, हो सकता है हम मिथ्या दृष्टि हो, पर मैं आपको आगम का ज्ञान दे रहा हूँ। जब स्वयं वे अपने आप को मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, अपने सम्यक दर्शन पे उन्हें प्रश्न है, तो फिर उनकी वाणी सुनकर हमें सम्यक दर्शन हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए वर्तमान का काल, समय कितना ही अच्छे प्रवचनकारों का क्यों ना हो, पर ये निर्णय करे उनका जो कथन है वह अगर निर्ग्रंथ गुरु के अनुसार है तो फिर भी एक आध बार समझ में आता है। पर वर्तमान में जितने भी बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं, कहीं न कहीं वे अपनी एकांतिक बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और एक बार उनकी सुंदर वाक्पटुता के कारण, उनके अच्छे बोलने के वक्तृत्व के कारण अगर उनका प्रभाव आपके दिलो दिमाग में बैठ गया और आपकी श्रद्धान उनके कहे अनुसार हो गई, तो हो सकता है आप भी आने वाले समय में उस मिथ्यात्व के पूजक होने की संभावना है। इसलिए सोच समझ कर ही ऐसे प्रवचन सुनने का प्रयास करें।
कम सुने पर श्रद्धापूर्वक सुने। मात्र वाक पटुता वक्तृत्व आदि देखते हुए कोई अच्छा हो कोई जिनवाणी ही कह रहा हो ये किंचित भी आवश्यक नहीं है। पहले समझे, क्योंकि आगम में आचार्य भगवतों ने कहा है वक्तृ प्रमाणम वाक प्रमाणम। वक्तृ यानी वक्ता अगर प्रमाणित है तो ही उसका वाक्य प्रमाणित है। जब वक्ता ही प्रमाणित नहीं है, वह स्वयं ही अगर कह रहा है कि हमारा सम्यक का पता नहीं है, हम मिथ्यादृष्टि हो सकते हैं। जब वह वक्ता ही प्रमाणित नहीं है, वह कितना ही अच्छा वक्तृत्व क्यों ना दे रहा हो, उसका वक्तृत्व उसके वाक्य प्रमाणित नहीं हो सकते। ऐसे दोषों से बचने के लिए निर्णय करें कि हम निर्ग्रंथ गुरु या उनके अनुसार बोलने वाले किसी अनेकांतवादी से ही तत्व चर्चा सुने, प्रवचन सुने। एकांतवादी के प्रवचन सुन के अपना श्रद्धान अपना विश्वास डगमगाए, ऐसा कार्य ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से संवेदी सतेज संघई अगले समीचीन विकल्प के साथ। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सवाल यह है कि अपन सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, पर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि इसका अच्छा ना हो या इसे कोई ना पूछे या इसे जानकर अपन कैसे अवॉइड करें, इसका सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ ये पक्का मानना कि संसार में राम जैसे महापुरुषों के लिए, महावीर पारसनाथ जैसे तीर्थंकर भगवंतों के लिए बुरा सोचने वाले मिले थे। फिर पंचम काल में आप हम जैसे लोगों के लिए कोई बुरा करने वाला, बुरा सोचने वाला मिले तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है, अपने स्वयं के बारे में सोचते हुए निर्णय करना है कि हमें अपने जीवन में अपने लिए क्या करना है, अपने देवशास्त्र गुरु के लिए क्या करना है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो उसका विषय है। वो मेरे लिए अच्छा सोचे बुरा सोचे, कर्मबंध उसे हो रहा है। मैं सबके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, मैं सबके बारे में अच्छा कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मुझे उसका पुण्य मिलेगा। ये हो सकता है कि पुण्य हमें तुरंत उदय में आते हुए नहीं दिख रहा है। आज हमने 2, 4, 6 वर्ष भी सबके लिए अच्छा किया या 25 वर्ष अच्छा किया, फिर भी कोई मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो मेरा कहीं ना कहीं पाप का तीव्र उदय है जो मेरे वर्तमान के अच्छे कार्य किए को तुरंत उदय में नहीं आने दे रहा है। इसलिए विकल्प ना करें मेरे बारे में क्यों ऐसा सोचा जा रहा है। अगर ऐसा सोचते तो शायद सीता रामचंद्र जी कभी अपना जीवन जी ही नहीं सकते, कभी तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर बन ही नहीं सकते। जब तीर्थंकर बनने वाले या तीर्थंकर बने हुए उन महामुनियों के लिए भी जब शत्रु मिल सकते हैं, उन पर उपसर्ग करने वाले, उनको भला बुरा बोलने वाले मिल सकते हैं, फिर तो हम तो पंचम काल के सामान्य इंसान हैं, उनके लिए बोलने वाले मिले कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाते हैं जिस पेड़ पर फल लगते हैं। जिस पर फल नहीं है, फूल नहीं है, उस पेड़ पर कोई भी पत्थर नहीं मारता। अगर हमें कोई बोल रहा है, कुछ उपद्रव उपसर्ग कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हम में है। हमारी भक्ति, हमारा समर्पण, हमारा विश्वास किसी इन बाहर के लोगों के कारण से डगमगा जाए, ये हमारी कमज़ोरी ही तय की जा सकती है। सामने वाला यही प्रयास करता है कि मैं कुछ ऐसा बोलकर, ऐसा करके सामने वाले की भक्ति तोड़ दूँ, उसे देवशास्त्र गुरु से दूर कर दूँ। पर मैं तो कहता हूँ ऐसा कहने वाले, ऐसे मिलने वाले पर हमें अपने विश्वास को और दृढ़ करना चाहिए। जब बड़े बड़े तीर्थंकरों को शत्रु मिले थे तो हमें भी पूर्व कर्म के उदय से ऐसे नियोग मिलना स्वाभाविक है, और ऐसे शत्रु और ऐसे विरोधी मिलने पर और अच्छा करने की गुंजाइश रखते हुए हम और अच्छा करें और हमारा अच्छा करने का प्रयास करें। उनके अच्छे बुरे सोचने से, करने से उनका अच्छा बुरा हो रहा है। उन बुरे व्यक्ति के बारे में भी मेरा अच्छा सोचने से मेरा अच्छा होगा। उनका जो होगा वो कर्म और समय देख ही लेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सीमा डोणगांवकर नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री नंदीश्वर अष्टक में जाप देते तो उसका मतलब किसके द्योतक है, उसका क्या अर्थ है? नंदीश्वर सज्ञाय नमा अष्ट महाविभूति ऐसा जाप देते, उसका आप सम्यक समाधान कीजिए। नंदीश्वर द्वीप जो 8वां द्वीप माना जाता है, जहाँ अकृत्रिम जिन बिंबों की अर्चना करने के लिए अष्टानी का पर्व के समय में साक्षात स्वर्गों के देव वहाँ भक्ति, पूजन, आराधना आदि करने के लिए पहुँचते।
ऐसे इस नंदीश्वर द्वीप के पूजन जो अष्टानिका में लगभग सभी श्रावक करते हैं, वहाँ पूजन करते समय या अन्य भी स्थानों में जो 8 प्रकार के जाप 8 दिनों के लिए कहे जाते हैं, वहाँ विशेष रूप से उन नंदीश्वर द्वीप की ये 8 संज्ञाएं हैं, क्योंकि मंत्र स्पष्ट कह रहा है, जो जो आप मंत्र पढ़ना कि ओम ह्रीम नंदीश्वर द्वीप संज्ञाय नमः या नंदीश्वर संज्ञाय नमः, संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। ये 8 नाम उस नंदीश्वर द्वीप के कहे जाते हैं, क्योंकि मात्र वहाँ के भगवंतों की ही नहीं अपितु वहाँ की एक एक भूमि एक एक कण भी पवित्र पावन माना जाता है। तो वो पूरा द्वीप ही एक अपने आप में विशेष रूप से पुण्य कार्य धर्म कार्य के लिए स्वीकार किया जाता है। तो ये जितनी भी इसके लिए संज्ञा दी है, ये 8 संज्ञाएं है, चाहे अष्ट महाविभूति संज्ञा हो, त्रिलोकसार संज्ञा हो, ये सभी उनकी संज्ञाएं है। जैसे स्वर्ग सोपाय या स्वर्ग सोपानाय लिखा है, तो वहाँ जो भक्ति करेगा, नंदीश्वर की भक्ति करेगा, तो वह स्वर्ग का सोपान बनेगा। तो स्वर्ग सोपानाय नमः, सर्व संपत्ति कराय नमः। जो संपत्ति, कौन सी संपत्ति? मात्र लौकिक ही नहीं, पारलौकिक भी संपत्ति देने के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति कार्यकारी। और वहाँ तो अकृत्रिम जिन बिंब है, जिन चैत्यालय है, तो उनकी भक्ति करने से तो स्वाभाविक रूप से सर्वगुण संपत्ति, जिन गुण संपत्ति आदि मिलने की संभावना है। ये उनकी भक्ति से, यानी नंदीश्वर पूजन, नंदीश्वर की जाप आदि करने से तत्तद रूप हमें सुख मिल सकता है, कार्य मिल सकता है, या कुछ विशेष उनकी संज्ञाएं है। जैसे इंद्रध्वज है, तो इंद्रध्वज का अर्थ होता है जो इंद्र है, स्वर्गों के इंद्र, वहाँ पहुंचकर मंदिरों में ध्वजा चढ़ाते हैं। जो इंद्रध्वज विधान भी है, वहाँ पर ध्वजा चढ़ाने का जैसा प्रचलन है, ऐसा ही वहाँ जाकर उन दिनों में वे ध्वजा चढ़ाते हैं। तो इंद्रों के द्वारा ध्वजा चढ़ाने से वह इंद्रध्वज उस समय पे हो गया। ऐसी ही इनकी संज्ञा और उनकी विशेषताओं को लेकर ये 8 दिन के 8 जाप है। माना कि इन जापों का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है या हमें इसको नहीं भी पढ़ना है, सामान्य रूप से आप ओम ह्रीम नंदीश्वर द्वीपा संबंधी जो पढ़ते हैं वो भी 8 दिन कर लोगे तो भी कोई दोष नहीं है। 8 दिन अलग अलग पढ़ लो, एक ही दिन 8 को कर लो तो भी कोई दोष नहीं है। ये उसी के पर्यायवाची नाम है, उसी को अनेक प्रकार से समझाने के लिए और जाप में कुछ विविधता नाविन्य लाने के लिए ये 8 प्रकार से जाप अलग अलग संज्ञा अलग अलग प्रकार से लिखे हुए हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सीमा डोणगांवकर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। ऋषि के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यदि जीव मिथ्यात्व और सासादन से सम्यक्त्व में गया चौथे गुणस्थान में, तो वहाँ से नीचे आया अनंतानुबंधी का उदय, तो वो नीचे आता है, तो फिर मिथ्यात्व में आया तो उसको और त्रिकरण करना पड़ता है क्या? जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है वह 3 करण परिणामों के माध्यम से जब उन तीनों मिथ्यात के 3 टुकड़े करते हुए सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात और मिथ्यात रूप द्रव्य को प्राप्त होता है, उसमें से जिस प्रकृति का उदय है, सम्यक प्रकृति का उदय है तो चौथे गुण स्थान में, सम्यक मिथ्यात का उदय होता है तो वह तीसरे गुण स्थान में। ये जो व्यवस्था है उस प्रकार से ही इसे समझना होगा, क्योंकि जो मिथ्यात, सासादन, मिश्र और अवरत सम्यक दृष्टि रूप ये गुणस्थान है, ये उन्हीं प्रकार से कहे हैं। पर विशेषता ये ध्यान रखना कि सासादन गुणस्थान मिथ्यात से सम्यक की ओर जाते हुए नहीं, अभी तो सम्यक से च्युत होने पर अभी मिथ्यात में नहीं पहुंचा, ये जो बीच की स्थिति है वहाँ पर सासादन गुणस्थान बनता है। तो ये सासादन गुणस्थान मिथ्यात से सम्यक की ओर नहीं, अपितु सम्यक से मिथ्यात की ओर जाते समय एक सम्यक दृष्टि जीव ही प्राप्त करता है। और जब पुनः वह मिथ्यात प्रकृति को या मिथ्यात के उदय को प्राप्त करता है, ऐसी स्थिति में क्योंकि वर्तमान हो या जब भी सम्यक को प्राप्त करने वाला जीव है वह पहले उपशम सम्यक ही प्राप्त करता है। उपशम सम्यक का समय निर्धारित है, उसका समय समाप्त होने पर पुनः जब वह तीनों की प्रकृतियाँ उदय में, तीनों में से कोई एक उदय में आने का समय आता है, या अनंतानुबंधी का कभी पुनः धक्का लगता है, अनंताबंधु उदय में आती है, तो ऐसे स्थिति में जो पुनः अगर वह मिथ्या दृष्टि बनता है अनंतानुबंधी के उदय आने से या अन्य कारणों से
तो वहाँ सासादन के माध्यम से मिथ्यात्व में पहुँचा और मिथ्यात्व में पहुँचने पर पुनः उस सादी मतलब एक बार सम्यक दृष्टि होने के बाद पुनः उसे सम्यक दर्शन करने के लिए पुनः वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी जो अनादि मिथ्या दृष्टि को करनी पड़ी थी। अंतर इतना है कि उसका पुरुषार्थ उतना विशेष नहीं रहेगा जितना कि अनादि मिथ्या दृष्टि का रहेगा, क्योंकि वह पहली बार कर रहा है। अब इस क्रिया से वह अभ्यस्त है। 3 करण परिणाम किए बिना किसी भी प्रकार से पुनः मतलब सादी मिथ्या दृष्टि भी पुनः सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता। पुनः वही प्रक्रिया करते हुए 3 करण परिणाम, पुनः 3 टुकड़े, पुनः जिसका उदय आएगा वैसा वह उस प्रकृति को प्राप्त करते हुए उस गुणस्थान को प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चंचला मिश्री कोटकर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। का प्रश्न पत्रिका छोड़ा रही तो मेरे को एक सवाल आ रहा, वैराग्यदायिनी बोलते उसमें, तो वैराग्यदायिनी, वैराग्यत्व, वैराग्य ये सब तत्व ये मालूम है, पर वैराग्यदायिनी ये क्या है ये नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बहुत अभ्यास कर रही उसमें मैं, पर समझ में नहीं आ रहा। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु। दायिनी का अर्थ होता है देने वाली। जैसे वैराग्य भावना या 12 भावनाओं को उस वैराग्य की जननी कहा जाता है, ऐसे ही यहाँ छड़ाला आदि ग्रंथों के माध्यम से ये वैराग्य दायिनी यानी वैराग्य को जन्म देने वाली, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली, वैराग्य को प्राप्त कराने वाली के रूप में ही वहाँ दायिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द स्पष्ट है, दायिनी यानी देने वाला। जो वैराग्य देने वाला है, ये छेड़ाला ग्रंथ के माध्यम से जो 12 भावनाओं का भी वर्णन किया है, नरकों के दुख बताए हैं, अज्ञान दशा बताई है, अचारित्र की दशा बताई, इन सब में होने वाले दुख और इनसे बचने के लिए किए जाने वाले उपाय, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र आदि, इन सब का व्याख्यान करते हुए जो मोक्ष मार्ग प्रदर्शित किया गया है, ये कहीं न कहीं हकीकत जिन जिन को समझ में आती है, संसार की स्थिति 12 भावना के माध्यम से हो या नरकों के दुख हो, तिर्यंश गति के, मनुष्य गति के दुख क्यों ना हो, इन सबको समझते हुए अगर जीव इस संसार से विरक्त होता है या विरक्त होने की भावना उत्पन्न करता है, तो उसके लिए निमित्त कौन बना? ये छड़ाला ग्रंथ बना। तो निमित्त बना और निमित्त के माध्यम से ही उसे वैराग्य जैसे परिणाम उत्पन्न हुए हैं, वैराग्य के और बढ़ने के लिए वह प्रवृत्त हो रहा है। इस कारण से यह वैराग्य देने वाली, वैराग्य दायिनी के रूप में इसका वर्णन किया गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।